सवाल हमारा है कि ए और बी अलग अलग कार्य करते हैं। ए जो है वो 10 दिन में करता है और जो बी है वो 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी अलग अलग एक कार्य को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। 10 और 15 का लसा क्या होगा? 30। 10 तिहाई 30, 15 दूना 30। ठीक है। एक दिन में ए कितना करता है? 3। एक दिन में बी कितना करता है? 2। बी अकेले 3 दिन कार्य करता है, फिर वह कार्य छोड़ देता है। बी 3 दिन कार्य करता है, तो 2 × 3 कितना काम किया? 6। टोटल काम था 30, बच कितना गया? 24। ए शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए का कितना है? एक दिन में 3 करता है, तो कितने दिन में पूरा करेगा? तीनों अट्ठे 24, 8 दिन में। अगला सवाल क्या है कि आपको बताना है गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसका महत्तम और लघुत्तम इतना है। तो देखो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है उनका लसा और उनका मसा, एलसीएम एचसीएफ। तो सीधे 8 × 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 320। अगला है कि किसी धनराशि पर 1/2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। अब समझिए इस बात को। 8 वर्ष पे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर, यानी कि इतने पे हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज और जो है नॉर्मल इंटरेस्ट, दोनों का अंतर कितना है? 228 रुपये। जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। ये जो है वो अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली। और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है। धनराशि क्या है? अब देखिए, 8% है। टाइम कितना है? 1/1/2। जब हाफ ईयरली होता है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आधा हो जाता है, यानी कि 4%। और टाइम दुगना, ये होगा 2 × 2 और 3/2, यानी कि 3 साल। और हमसे आपसे पहले बताया था कि इसका मतलब है 4 4 4, 3 बार हमारा इंटरेस्ट लग रहा है। इसका हमें सक्सेसिव निकालना है। ठीक। और सिंपल इंटरेस्ट का जो है सिंपल है, पहले साल 8 लगा होगा, फिर आधा महीना बचा 1 साल और फिर आधा, तो 8 + 4, यानी कि टोटल 12% जो है इंटरेस्ट जो है हमारा साधारण ब्याज में लग रहा है। अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 4 और 4 सक्सेसिव हो जाएगा। पहले इन दोनों का करेंगे तो ये आ जाएगा 4 + 4, 4×4/100, तो ये आ जाएगा 8.16। अब इसका और इसका करेंगे तो ये आएगा 8.16 + 4 + 4 × 24 के 4 हाथ लग गया 2, 4 × 4 2 6, 4 × 8 32। 2 दशमलव पहले से है और 2 दशमलव और आता है, तो 1 2 3 4 यहाँ लग गया, ये हो। इसके बाद क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 12.16 और ये आ जाएगा 0.3264। ये कितना आ गया? 64628314। ठीक है। और ये आ गया 12, तो कितना आ गया? ये कंपाउंड इंटरेस्ट ये आ गया 12.4864। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 4864%। और ये इक्वल कितने हैं? 228। ये हटा देते हैं और काटते हैं। 4 × 4 4 दूना 8, 4 × 4 4 2 6, 4 × 24, ये आ जाएगा 4 × 5 20, 4 × 7 28। अब जरा करें 571216, तो ये जाएगा एक बार में, या फिर ऐसा ना करके सीधे 1 2 1 6 2 5 7 1 2 3 4 हम लेके जाते हैं।
तो ये जाएगा 4 बार में। 4 छक 24 के 4, हाथ लग गया 2, 4 एकम 4 2 6, 4 2 8, 4 एकम 4। तो ये आ जाएगा 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3, 16 में 8 गया 8। ये जाएगा 6 बार में। 6 छके 36 के 6, हाथ लग गया 3, 6 कम 6 3 9, 6 दूना 12 के 2 हाथ लगे 1, 6 कम 6 1 7। 10 में 6 गया 4, 16 में 9 गया 7, 15 में 9 गया 6, ये कट गया और ये 1। अगला आएगा 0। अब ये लगभग 8 बार में जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन है हमारा। ठीक है। अगला है कि जॉन एक बैंक से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धनराशि उधार ली। इसमें ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में इतना भुगतान किया और ऋण चुका दिया तो उसने कितनी धनराशि उधार ली। देखो 10% के हिसाब से उसने 4 तार, यानी कि 4 तार। तो इस दोनों में सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना आएगा 10 प्लस 10, 10 गुणे 10 बटे 100, ये आ गया 21%। ये भी सेम है, कितना आएगा 21%। फिर इन दोनों का निकालेंगे तो ये कितना आएगा 21 21 और 21 गुणे 21, तो ये आएगा 42 441, यानी कि 46.41%। यानी कि इतना प्रतिशत उसका क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन चुकाया कितना होगा 146.41%, जो कि है 21961.50। तो हमें निकालना है उधार कितना लिया है, यानी कि 100% कितना। तो यहाँ से हटा दो और सीधे डिवाइड कर दो। 14641 में 219,650। एक बार में 14641, फिर 5 बार में 219,650। 5 एकम 5, 5 चौके 20 के 0 हाथ लगे 2, 5 चौके 30 32 के 2 हाथ लगे 3, 5 चौके 20 23 कितने हाथ लगे 2, 5 का 42। ठीक है, लगभग पूरा पूरा कट जा रहा है। तुम्हारा कितना है, बस स्टेशन ट्रेवल करता है पी से क्यू 70, क्यू से पी 90। तो एवरेज बस स्पीड, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणे दोनों स्पीड और नीचे दोनों का जोड़। तो ये आ जाएगा 160, 2 गुणे 70 गुणे 90, 8 7 56, 4 60 4 70, 8 28 64, 6 8 7 56, 8 से 56, 4 60 8 5 40। ठीक है, आपको भाग देना है सिंपली। सोनल और अर्जुन एक कार्य को 57 दिन में पूरा करते हैं। सोनल और अर्जुन किसी काम को 57 दिन में पूरा करते हैं। रोहन एक साथ उस कार्य को 38 दिन में पूरा कर सकते हैं। अर्जुन और रोहन
उस कार्य को 38 दिन में पूरा कर सकते हैं। रोहन और सोनल उस कार्य को भी 38 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सोनल, अर्जुन, रोहन एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसका एलसीएम सीरीज दे आप 38 19 इंटू 2 3 कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19 तिहाई 57 2, इसका 3, इसका 3, यानी कि एक दिन में ये 2 करते हैं, एक दिन में ये 3 करते हैं, एक दिन में ये 3 करते हैं, और ये टोटल कितना आएगा? 3 दूना 6, 6 नहीं है 54 के 4 हाथ तक गया 5, 6 कम 6, 6 5 11, तो 104, ठीक। अब इसका मतलब क्या है? सबको जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 2s प्लस ए प्लस आर इजकल टू 3 3 6 2 8 8, यानी कि s प्लस ए प्लस आर इजकल टू आएगा 4। बोला सोनल, अर्जुन, रोहन एक साथ उस कार्य को कितने में पूरा कर सकता है? तीनों का 4 एफिशिएंसी है, 4 से भाग दो, 4 दूना 8, 3 11, 4 8 32, 2 4 5 20, 28.5 दिन में तीनों जो है वो पूरा कर लेंगे। अट्ठाईस 27.06 रुपए में हम बेचते हैं, ठीक है। पहले हमसे कहा गया है कि एक जो हमारा टेबल पेन है वो हम 28-27.06 में बेचते हैं। उसे बेचने पर प्राप्त लाभ, यानी कि इसको बेचने पर क्या होता है? लाभ होता है। तो लाभ हमको सिंपली पता है क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो हमें बेचने पर, बेचने मतलब ये क्या है हमारा? विक्रय मूल्य, यानी कि ये हमारा क्या दिया? 28-27.06, ये हमारा क्या है? विक्रय मूल्य है। माइनस क्रय मूल्य क्या होगा? तो हमें कुछ लाभ हुआ, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है कि उसे 2230 में बेचने पर होने वाली हानि, यानी कि जब इसको हम, हानि क्या होता है? हानि होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय। तो बोल रहा है 2230 में बेच रही है, क्रय मूल्य में नहीं बताया, विक्रय मूल्य 2230 में जब इसको बेचा जा रहा है तो हमें क्या हो रहा है? हानि, ठीक है। अगर हम क्रय मूल्य को x मान लें, अगर क्रय मूल्य x है तो ये क्या आ जाएगा? 28-27.06 माइनस एक्स, पहली कंडीशन, और x माइनस 2230 ये हमारा हो गया दूसरा कंडीशन, ठीक है। अब हमसे कहा है कि जो हमारा इसको बेचने पर जो भी लाभ होता है और इतने पे बेचने पर जो भी हानि होता है वो इससे 14% अधिक है, यानी कि इससे कितना अधिक है? 14% अधिक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो लाभ है, लाभ है, ठीक है, और जो हमारे हानि आया है वो 14% अधिक है। 14% अधिक का मतलब कितना होता है? 100 था तो वो 114 हो गया होगा, यही मतलब है, ठीक है। तो देखो अब जो जो चीज जहाँ है वो वहां पे हम लिख देंगे। लाभ बराबर क्या है? 28-27.06 माइनस एक्स बराबर हानि कितना है? एक्स माइनस 2230 गुणे 114/100, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व किए तो 100 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये कितना होगा? 28-27.06 माइनस 100x 114x और होगा 222 30 गुणे 114,
ये दोनों में गुणा होगा। तो जब इसको इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28, 27, 06। और जब इन दोनों को गुणा करेंगे और जब इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 25, 42, 20। ठीक है, उधर आ जाएगा 124, 114 प्लस 100x, जो कि आ जाएगा 214x बराबर 5, 3, 6, 9, 2, 6। तो यहाँ से हमारा x कितना आ गया, 250, यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना आएगा, 2509 रुपये। तो हमसे पूछा है कि 14% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 14% लाभ प्राप्त करना है, यानी कि इसको बेचना कितने में है, 2509 गुणे 114 बटे 100। तो ये कितना आ जाएगा, 2860.26। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई चीज 14% बढ़ रही है तो इसका मतलब है वो चीज हो रही है 114 बटे 100। ठीक है, और 14% कम हो रही हो मतलब 100 से 14 कम, यानी कि 86 बटे 100। यहाँ दोनों ही कंडीशन में बढ़ रही थी, हानि वाली से अधिक है, विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, अगला सवाल हमसे पूछ रहा है चतुर्थानुपाती और तृतीयानुपाती के बीच का अनुपात क्या होगा। तो चतुर्थानुपाती क्या होता है, चतुर्थानुपाती होगा अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो चतुर्थानुपाती होता है बी सी बाई ए। और तृतीयानुपाती होता है इन दोनों की बात करें ए और बी में, तो ये होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, इसका पूछा है रेशियो, यानी कि अनुपात पूछा है। तो अनुपात हो जाएगा हमारा 5 गुणे 3 बटे 7 अनुपात बी स्क्वायर 13 गुणे 13 बटे 7। तो 7 से 7 कट गया, ये आ गया 15, ये आ गया 169। अगला सवाल एक सिलिंड्रिकल टैंक है, एक बेलनाकार टंकी है जिसकी क्षमता 5632 है। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम दिया है। तो ये क्या फॉर्मूला क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें दिया है आधार का व्यास 16 है। व्यास अगर 16 है तो जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, 8। तो उसकी गहराई ज्ञात करनी है, गहराई कितनी होगी, हाइट। तो यहाँ से हम निकालेंगे 5632 22/7, आर की वैल्यू है 8, तो 8 गुणे 8 और एस बताना। तो काट देते हैं, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 8 8 छंग 48, 8 चौक 32, फिर 8 से 8 28, 8 28 64,
फिर 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो एच बराबर कितना आ जाएगा 7 × 2, एच बराबर कितना आ गया 14। ठीक है, अगला सवाल है, एक दुकानदार एक वस्तु को 12% लाभ पे बेचता है, मतलब 100 की चीज रही होगी जो इसका क्रय मूल्य मान लेते हैं, और 12% लाभ पे बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य लेते हैं 112, वास्तविक वजन से 15% वजन कम है, मतलब 100 का उसका वजन है तो 15% कम है, यानी कि ये 85 है। ठीक है, यानी कि वो 100 का खरीदा और 112 रुपये में बेच दिया, लेकिन वजन कितना किया 85, यानी कि 85 की चीज वो असल में 112 की बेच रहा है। तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा 112 माइनस 85 बटे 85, तो ये कितना आ जाएगा 27 बटे 85 गुणे 100, और कितना आएगा भाग देने पे 31.76%। ये पूछ रहा है a प्लस बी, देखो क्या दिया है a और b दिया है 5/6, b बटे c दिया है 6/7, यानी ध्यान से देखिएगा, हम तो a b c लिखेगा तो a b हमारा 5 6 है और b c 6 के साथ ही 7, तो कोई दिक्कत है नहीं। हमसे पूछा a प्लस बी, तो a प्लस बी आ गया 11, फिर पूछा है b प्लस सी, तो ये आ गया 13, फिर पूछा है c प्लस, ये आ गया 12, तो ये कहाँ है यहाँ पे 11 13 और 12। अगला पूछा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और उनका महत्तम जो है का 15 गुना है, यानी कि जो लसा है उनके मासा का कितना है 15 गुना, और बोल रहा है लसा और मसा, यानी कि एलसीएम और एचसीएम, इसको कहते हैं लसा, ये होता है मसा, का जोड़ जो है वो 112 है, तो हम लसा को कितना लिख सकते हैं 15 मसा, यानी कि लसा को क्या लिखेंगे 15 मसा, और यहाँ मसा ये कितना आ गया 112, तो मासा जो हमारा कितना आ गया 112, और ये 15 और ये 16 मासा, तो एक्चुअल में हमारा मासा कितना आ गया 112/16। तो अगर हमारा मासा 112/16 है तो लसा कितना होगा, लसा होगा मासा गुणे 115, यानी कि हमको ये भी पता है क्या लसा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो लसा है हमारा मासा गुणे 15 और मासा है हमारा 112/16, पहली संख्या 35 और दूसरी हमें बतानी है। देखो ये इससे कितनी बार में कटेगा
16 सत्ते, यानी कि ये कहाँ कट रहा है, 7 बार में, ये कट रहा है 7 बार में। 7 पचे 35 और 5 तिहाई 15। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, 7 × 3, दैट इज 21। ठीक है। अगला सवाल दिया है कि 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान बिंदु से एक ही समय पर 10 मीटर प्रति सेकंड, 16 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ना शुरू करते हैं। तो समान दिशा में दौड़ते हुए वे कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु से मिलेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ए जो है वो 400 मीटर कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा। तो ये लेगा हमारा 40 सेकंड। बी को देखते हैं, बी लेगा हमारा 25 सेकंड। बोल रहा है दोनों अगर समान दिशा में दौड़ते हैं तो कितने समय बाद जो है वो मिलेंगे। तो मिलेंगे कब वो, जब ये दोनों का सेम टाइम पे क्रॉस होगा, यानी कि दोनों का क्या हम निकालेंगे, लसा निकालेंगे। कितना आ गया, 200 सेकंड। तो ये 200 सेकंड बाद फिर से मिलेंगे। अगला सवाल है कि एक रूम है 10 10 5 का, तो एक कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे मेज की जो है वो लंबाई कितनी होगी, यही होगी। तो ये कितना आ जाएगा, 100 + 100 + 25, 225 और ये 15। कपड़ों की एक दुकान में शर्ट पर 30% छूट की घोषणा की गई। मतलब 100 रुपए की अगर शर्ट होती तो मिल जाती वो 70 की। रिवान को छूट में 810 रुपए बचाना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट पर अंकित मूल्य ₹540, यानी कि 540 रुपए की है, इस पे छूट कितना मिल रहा है, 30% का। तो ये इसको ना करके सीधे इसका 30% निकालने की कोशिश करते हैं। कितना आ गया, 174 रुपए। प्रत्येक शर्ट पर अंकित मूल्य 540 रुपए का है। ठीक है, छूट उसको मिल गया 174 रुपए का। तो हमें बताना है कि उसे कितने शर्ट खरीदनी चाहिए। उसको 810 का छूट चाहिए, 810 और 174 रुपए, तो भाग करते हैं कितना आएगा, 5 चौके 20 के 0 हाथ लगे 2, 5 7 35, 2 7 हाथ लगे 3, 5 कम 5 3 8, ज्यादा हो जाएगा। 4 चौके 16 के 6 हाथ लगे 1, 4 से 28, 2 30 के 0 हाथ लगे 3, 4 7। देखो ऐसे 4 पे तो इतना आ रहा है, लगता है कि मल्टीप्लाई का तो गया। 3 चौके 12 के 2 हाथ लगे 1, तो 172 आएगा। 172 810, तो ये 5 बार में कट जाएगा।
क्वेश्चन क्या कर रहा है, कपड़ों की दुकान में 30% छूट की घोषणा हुई है। शर्ट कितने का था, 540। तो 540 में 30% का छूट का मतलब हो गया 162। छूट कितना चाहिए, 810, यानी कि एक खरीदता है तो उसे छूट मिलता है 162 का। तो 5 खरीदेगा तो 5 दूना 10 के हाथ लगे 1, 5 6 31 31 के एक हाथ लगे 3, 5 का 5 और 3 8, यानी कि जब वो 5 शर्ट खरीदेगा तब उसको 810 रुपए की छूट मिलेगी। ठीक है, 120 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई 120 मीटर, स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। पुल को 18 सेकंड में पार करती है, यानी कि 60 इंटू 5/18 गुणे 18 सेकंड, यानी कि टोटल मिला के 300 मीटर वो चलती है, जिसमें उसकी खुद की लंबाई है और पुल की लंबाई है। तो उसकी जो खुद की लंबाई है वो तो 120 है, पुल की लंबाई हमको निकालनी है और टोटल 300 है, तो पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी, 180। हमसे बोल रहा है कि एक व्यापारी अपने वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि 100% क्रय मूल्य है, तो अंकित कितना कर रहा है, 115। फिर वह उसमें 20% का छूट देता है, 20% का छूट देता है, मतलब वो कितना बचा, वो बच गया 80%। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 92 रुपये। तो उसका हानि का प्रतिशत बताना, तो 100 का था, रह कितना गया 92, हानि कितना हुआ 8 का, कितना आ गया 8%। बोला एक संख्या 350 थी जिसमें 20% वृद्धि की जाती है, 20% बढ़ाया यानी कितना हो गया 120/100। फिर 25 की कमी, यानी कि 100 में 25 की कमी कितना हो जाएगा 75। तो नई संख्या कितनी है, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 4 तिहाई 12, तो कितना आ गया 35 × 9, 315। हाँ, समझने वाली बात ये कि जब भी आपको परसेंटेज में कहा जा रहा है कि 25% बढ़ा दो, मतलब जो संख्या है उसमें 125 का गुणा करना है, 125/100 का, और कह देता कि 25% घटा दो, मतलब उस संख्या में गुणा करना है 100 से 25 का 75। 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपए है, 10 वस्तु है, उसका औसत मूल्य है 89 रुपए। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपए हो, एक का कितना दाम है 35, तो 9 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना होगा, तो 10 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है, तो असलियत में कितना होगा 890। एक का 35 है, 35 घटा दो, 10 में 5 गया 5, 10 में 3 गया 7, और यहाँ 7 बचा कितना 9 वस्तु। औसत पूछा है तो इसमें क्या करेगा 9 से भाग
9 8 72, 5 77, 9 7 14, ये 89 था तो यहाँ 890 होगा। 10 में 5 गया 5, यहाँ आएगा 8 में 3 गया 5, और ये 8, यानी कि ये नहीं होगा, ये होगा 855/8। 9, तो ये कितना आ जाएगा? 9 9 81, 4 85, 9 बचे 45। ठीक है। ड्यू टू इलनेस वेट ऑफ ए पर्सन, यानी बीमारी के कारण एक व्यक्ति का जो वजन है वो 80 से घट के 64 हो गया। कितने प्रतिशत की कमी आई? 80 में 64, 80 से कितना हो गया? 64। कितने की कमी आई 80 में से? देखेंगे तो ये आ गया 10 में 4 गया 6, 7 में 6 गया 1, 16/80। 8 दहा के 80, 8 दूना 16, 2 एक कम 2, 2 50, 1/5। प्रतिशत बदलना है तो 100 का गुणा 5 से कट गया 20, यानी कि 20% की जो है वो कमी आई होगी।